पीछे हट। अरे मंत्री जी महाराज। चल तुम आगे बढ़ जी। जाओ इस राजशाही पोशाक को संभाल कर अपने महल में रख देना। हुजूर। और देवी समान भाभी माँ से कहना कि कमल राज दरबार में शीघ्र याद कर रहे हैं। तो जो आ गया महाराज जी, अभी हम जा रहे हैं। जा सकते महामंत्री। आहे कहाँ गया अकिया है भाव भाभी। खुश रहो कमलराज। भाभी साथ इस समय दरबार में तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि तुम्हारा होनिहार पति बहुत देर पहले से तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले अपने होनिहार पति से मिलो। भगवान। और धीरे धीरे जाओ। स्वामी जी खड्डा है आगे में। न जाने ऐसा हालत कौन किया स्वामी जी? क्या बताओ महारानी, आज मुझे अपने दिल की बात तुमसे कुछ कहा नहीं जाता है और जब तक कहूंगा नहीं तो तुम किस प्रकार समझेगी महारानी। महारानी आज रात्रि में पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैं सोचा शायद पिताजी इतनी बड़ी रात्रि में जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, कहीं पिताजी को तबीयत सीरियस में नहीं है। मैं दौड़कर पिताजी के कक्ष में गया। जैसे मैं पिताजी को जगाने का प्रयास कर रहा था महारानी, उसी समय मैंने देखा पिताजी को सीने में कोई हत्यारे खंजर मारकर भाग गया। हाँ महारानी, मैं पिताजी को देखकर रो रहा था और ना जाने उसी समय भाई कमलराज वहां आ पहुंचे और मुझे रोते हुए देखकर भाई कमलराज कहने लगा, भैया जिंदगी में पहली बार आपको सर पर हाथ रखकर रोते हुए देख रहा हूं और रोने का कुछ कारण बताइए। मैंने कहा, भाई कमल, पिताजी को सीने में कोई हत्यारे खंजर मारकर भाग गया। महारानी भाई कमलराज कहने लगे, भाई मेरे पिताजी को हिमाचलपुर शहर में कोई ऐसा दुश्मन जिसका नाम आप बता सकते हैं? अरे भाभी, इस घोचू से क्या तुम बिसहरा मंत्र सीख रही है? चल घोचू चल, बहुत तुम समझाया, चल पीछे हट। कमलराज भाभी इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, यानी कि विस्तार पूर्वक। हाँ जैसे मैं दरबार में आया, तुम्हारे होनिहार पति को अपने सर पर हाथ रख कर रोते हुए देखकर मैं सोचा, का जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। भैया रोने का कारण बताइए। तुम्हारा होनिहार पति का कहना हुआ भाभी कि देखो कमल, किस हत्यारे ने हमारे पिताश्री के सीने में खंजर मारकर भाग गया। और मैं तुम्हारे होनिहार पति से कहा कि भैया आप बतला सकते हो इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो कुशरमजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का एहसास किया है। भाभी तुम्हारा होनिहार पति का कहना हुआ कि देखो कमल, इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं। और तुम्हारे होनिहार पति के हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मुझे शक हो गया कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था। भैया कहीं संपत्ति के लालच में
पिताश्री की हत्या आपने तूने कर दिया। अरे भाभी, जैसे तुम्हारा होनिहार पति का नाम लगाया कि तुम्हारा होनिहार पति धरातल पे कीड़े की तरह गिड़गिड़ाने लगी। नहीं और इतना ही नहीं, तुम्हारे होनिहार पति को गिड़गिड़ाहट को देखकर तुम्हारे होनिहार पति से ये भी कहा, हाँ अगर तुम ऐसा कर्म नहीं किया है तो चलिए बतलाइए कमल राज का नाम, कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। भाभी, तुम्हारा होनिहार पति मेरा नाम बताने से चूक गया हाँ। और मैं आवेश में आकर इसे 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। क्या? इसके शरीर से राजशाही पोशाक उतर गया है। अगर भाभी तुम्हारी इजाजत हो तो शर्मजादे को इस राज से, इस महल से उतना दूर करूंगा कि दादे की गंदी हवा कभी हमारे महल में प्रवेश नहीं करेगी। नहीं कमलराज, ए बोलने से पहले तुम्हारा जीभ कट के जमीन पे क्यों नहीं गिर गया? ए तुम क्या कर रहा है? ए तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं बोलते अपने बड़े के भाई के बारे में। स्वामी जी, देखिए स्वामी जी, आप जा रहे हैं वन की ओर, लेकिन मैं भी आपके साथ जाऊंगी स्वामी जी। बिल्कुल पागल, हाँ। बिल्कुल तुम पागल हो गई हो भाभी। अरे कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो, सोचो अपने दिल और दिमाग से, ये हरामजादा ठहरा बनवासी अरे जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़े की तरह गिरगिरा कर अपने प्राण को समाप्त कर लेंगे। नहीं भाभी, अरे तुम इस महल की इज्जत है, इज्जत समझकर तुम महल जा सकती हो। नहीं कमलराज, मैं नहीं जाऊंगी। एक कैसे ना के तेरा भैया साबी ये होता है महलिया में सभी आज दिन छोरी के चला आप बताओ कि तू मेरे हाथों से मरना चाहता है या इस राज को छोड़ना चाहता है? चल भाई कमल, ये तुम भाभी माँ के साथ ऐसा सलूक कर दिया। अरे भाभी माँ के साथ मुझे क्या करना चाहिए था, वो वक्त तुम्हारे पास नहीं, वो वक्त तुम्हारा खत्म हो गया है। आप बताओ कि तुम इस राज को छोड़ना चाहता है या मरना चाहता है? क्या बताऊं भाई कमल, माँ मर जाने के बाद मैं तुम्हें एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया, तुम्हारा प्यार मेरे हृदय में छिपा हुआ है। सोच रहा हूं इस महल को छोड़कर मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल में मुझे लक्ष्मण के समान भाई से मुलाकात कहाँ होगी। इतना दुख देने के पश्चात फिर भी तुम्हारा प्यार मेरे दिल से बाहर नहीं हो रहा। सोच रहा हूं भाई, एक बार अपने भाई को अपने सीने से लगा लेता तो फिर मुझे 14 वर्ष तक मेरे भाई को इंतजार जंगल में मुझे होता। क्या भाई, इस महल को छोड़ने से पहले तुम एक बार मेरे सीने से लग सकते हो भाई? ओ, तो इस राज को, इस महल से को छोड़ने से पहले कमल राज को बचपन की तरह अपने बाहों में लेना चाहते हो? क्यों नहीं लूंगा भाई। तो भैया, कमल राज का धिक्कार है, फैलाइए अपने बाहों को। कमल राज आपके बाहों में एक बार नहीं 1000 बार जाएगा। फैलाइए भैया अपने बाहों को।
अरे बैठी जाबो जय हैं सहो